वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी की समरी शेयर करूंगी। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है इन अनदर कंट्री एंड इट इज़ रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अननेम्ड। जब हम ये स्टोरी शुरू करते हैं तो कहीं पर भी इसके नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाले का नाम हमें कहीं भी जो है वो नहीं मिलता, वो अननेम्ड है। ही गॉट वुंडेड इन द वॉर एंड वाज सेंट टू इटाली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वुंडेड नी। बहरहाल ये जो नरेटर है इसने जंग में हिस्सा लिया था, वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। वो वहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है और उसको इटाली भेजा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज वुंडेड नी, उसकी घुटने का इलाज करने के लिए। उसका नी, उसका जो घुटना होता है वो ज़ख्मी हुआ होता है और अब वो बेंड नहीं होता, वो मुड़ता नहीं है। इसके इलाज के लिए उसको इटली भेजा जाता है। देयर वर अदर वुंडेड सोल्जर्स विद हिम। ना सिर्फ वो बल्कि कुछ और सोल्जर्स भी थे जो कि जंग में ज़ख्मी हुए थे और उनको जो है इटाली भेजा गया था, बल्कि इटाली के शहर मिलान भेजा गया था इलाज के लिए। दे ऑल मेट इन द हॉस्पिटल एवरी आफ्टरनून। हर आफ्टरनून को वो तमाम जो है हॉस्पिटल में मिलते थे। एज द पीपल इन इटाली डिड नॉट लाइक दैम ड्यू टू देयर टेकिंग पार्ट इन द वॉर, all of the 5 wounded soldiers walked in a group. इटली के लोग जो थे उनको जो है उन लोगों का इस जंग में हिस्सा लेना पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग जंग के हक में नहीं थे। उनकी अपनी कुछ पॉलिटिकल रीजंस थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे, उनको जो है ये जंग पसंद नहीं थी। इसलिए चूंकि उन लोगों ने जो है जंग में हिस्सा लिया था तो इटली के लोग इन सोल्जर्स को पसंद नहीं करते थे। इस वजह से ऑल ऑफ द 5 wounded soldiers walked in a group। इस वजह से जो सोल्जर्स थे ये ग्रुप में चलना पसंद करते थे सिक्योरिटी की खातिर, ताकि उनको कोई कुछ कह ना सके। इकट्ठे चलते थे तो उनको जो है थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ फील होता था। आफ्टर द ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल दे ऑल यूज टू गो टू द कैफ़े कोवा। हॉस्पिटल में जो है जब वो मिलते थे, इनकी ट्रीटमेंट हो जाती थी तो सब मिलकर जो था वहाँ पर एक कैफेटेरिया था जहाँ पर वो कुछ खाते पीते थे, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेते थे। उसका नाम कैफ़े कोवा था। उस कैफ़े में जाया करते थे। अनलाइक द पीपल आउटसाइड, द गर्ल्स इनसाइड द कैफ़े वर वेरी नाइस एंड पेट्रियाटिक। यहाँ पर ये नरेटर कहता है कि उस कैफ़े के बाहर जो इटली के लोग थे वो तो जो है अच्छे नहीं थे, वो नाइस नहीं थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन कैफ़े के अंदर जो लड़कियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत पेट्रियाटिक थी। ये पेट्रियाटिक का वर्ड इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने बंद किया है क्योंकि उसको मैंने ओरिजिनल स्टोरी से कोट किया है। यहाँ पर राइटर जो है वो आयरनी कर रहा है, तंज कर रहा है। वो कह रहा है कि वो लड़कियां जो थी वो पेट्रियाटिक थी, मतलब ये कि हम सोल्जर्स को पसंद करती थी जो कि मुल्क के लिए लड़ रहे थे, लेकिन असल में जो थी वो इसलिए अच्छी थी क्योंकि वो कैफ़े में काम करती थी और इस तरह के वो उनके कस्टमर्स थे, उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करना उनकी जॉब थी। Except one of the soldiers, all the others had won medals for their bravery during the war। ये जो है 5 soldiers का ग्रुप होता है, इसमें सिवाय एक के बाकी तमाम ऑफिसर्स ने जो था, बाकी तमाम जो सोल्जर्स थे उन्होंने जो है जंग में बहादुरी दिखाई थी और उसके लिए उन्होंने मेडल्स जीते थे। When the others came to know that the narrator had got his medals because he was an American, they did not respect him anymore। फिर क्या हुआ कि एक दिन बातों ही बातों में वो एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने जो है वो मेडल्स किस बहादुरी की वजह से हासिल किए। नरेटर ने उनको कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह दिखाए, जिसकी वजह से उन लोगों को पता चला कि नरेटर ने कुछ इतना बड़ा बहादुरी का काम नहीं किया था, लेकिन चूंकि वो ज़ख्मी हो गया था और वो अमेरिकन था, इसलिए जो है उसको जो है ये मेडल्स मिले थे, जिसकी वजह से उस ग्रुप में सोल्जर्स के दिल से जो है नरेटर की इज्जत ख़त्म हो गई। मेडल्स की वजह से वो नरेटर सब एक दूसरे को इज्जत देते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि नरेटर ने जो है कोई बड़ी बहादुरी का काम नहीं किया था, बल्कि उसको मेडल सिर्फ इसलिए मिले थे कि वो अमेरिकन था, इस वजह से जो है उनके दिल से उसकी मेडल्स और उसकी बहादुरी की जो है वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाहता था कि उस वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स को किस तरह फेवर किया जाता था। द नरेटर एडमिटेड दैट ही वाज नॉट ब्रेव। यहाँ पर जो है नरेटर कहता है, वो तस्लीम करता है कि वो बहादुर नहीं है। एंड वाज अफ्रेड ऑफ वॉकिंग अलोन इन द एम्प्टी स्ट्रीट्स ऑफ मिलान इन द डार्क। और वो एक्सेप्ट करता है कि जब वो रात को मिलान की खाली वीरान गलियों में से गुजरता है अंधेरे में तो वो बहुत डरता है। ही फेल्ट अलूफ फ्रॉम द अदर्स हु गॉट देयर मेडल्स फॉर देयर ब्रेवरी। और फिर जो है उसको अपना आप उस ग्रुप से अलग थलग लगता है। उन लोगों ने जिन्होंने अपने मेडल्स जो है अपनी बहादुरी की वजह से हासिल किए थे, वो उनसे अलग थलग महसूस करता है।
इन दैट ग्रुप ऑफ wounded soldiers one wanted to become a lawyer। उनको जो ग्रुप था उसमें से जो था वो सोल्जर्स ऐसे थे जो हर कोई जो है वो फौजी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मजबूरन ज़बरदस्ती उनको इस जंग में धकेल दिया गया था। उस wounded soldiers का जो ग्रुप था उसमें से एक ऐसा था who wanted to become a lawyer, जो कि एक वकील बनना चाहता था। the other wanted to become a painter, उनमें से एक पेंटर बनना चाहता था। and one had intended to be a soldier, और सिर्फ एक ऐसा था जो कि हकीकतन सोल्जर बनना चाहता था। And the narrator himself was a football player before the war। और नरेटर को भी जंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि जंग से पहले वो फुटबॉल खेलता था। There was a boy in the group wore a handkerchief over his face because he had no nose then। उस ग्रुप में उनके फ्रेंड्स की सर्कल में जो था एक लड़का भी था जो यंग बॉय था, और वो जो है क्या करता था, वो अपने चेहरे के गिर्द उसने एक रुमाल बांधा होता था। बिकॉज ही हैड नो नोज देन, क्योंकि राइटर के अल्फाज ये हैं कि उस वक्त उसकी कोई नाक नहीं थी। हिज नोज वॉज रीबेल्ट, उसकी कोई नाक नहीं थी, क्योंकि जो है जंग में उसका चेहरा डैमेज हो गया था, जिससे उसकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको छुपाने के लिए वो रुमाल बांधता था। हिज नोज वॉज रीबिल्ट बट दे कुड नॉट प्लेस द नोज एग्जैक्टली राइट। ये भी राइटर के अल्फाज हैं। कहते हैं कि बाद में उसकी नोज को जो है दोबारा बनाया गया था, मतलब उसकी सर्जरी कर दी गई थी, बट दे कुड नॉट प्लेस द नोज एग्जैक्टली राइट। लेकिन जाहिर बात है वो नोज दोबारा उस तरह जो है ना हो सकी जिस तरह की वो पहले थी। दैट बॉय ड्यू टू हिज डिसफिगर्ड नोज लेफ्ट द कंट्री। वो उस लड़के ने बाद में जो था वो मुल्क छोड़ दिया था, अपने मुल्क से दूर कहीं चला गया था, कि उसकी नाक जो है वो बहुत बदसूरत उसको लगती थी और लोग उसको जानते थे वहाँ पर, इसलिए वो एक ऐसे मुल्क में चला गया जहाँ लोग उसे नहीं जानते थे। द नरेटर फेल्ट क्लोज टू दैट बॉय एज कम्पेयर्ड विद अदर्स बिकॉज ही हैड नो मेडल्स। यहाँ पर नरेटर ग्रुप के बाकी लोगों से ख़ुद को अलग थलग महसूस करता था, क्योंकि उन्होंने बहादुरी की वजह से अपने मेडल्स जीते थे, लेकिन इस लड़के ने कोई मेडल्स नहीं जीते थे। इसलिए नरेटर ख़ुद को इस लड़के के ज़्यादा करीब महसूस करता था। ही वॉज वुंडेड एन आवर आफ्टर ही केम टू द फ्रंट। असल में उसने मेडल्स इसलिए नहीं जीते थे कि जैसे ही वो फ्रंट में पहुंचा, फ्रंट का मतलब ये फौज का वो हिस्सा जो कि एनिमीज़ के सबसे ज़्यादा करीब होता है, दुश्मन के सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। जब ये लड़का जो है ये फ्रंट पर आया था, उसकी 1 घंटे के बाद ही ये ज़ख्मी हो गया था। एंड देयरफॉर हैड नो चांस टू प्रूव हिज ब्रेवरी। और इस वजह से उसके पास अपनी बहादुरी साबित करने का कोई मौका ही नहीं था। हो सकता था ये वो बहादुर होता और वो बहादुरी का कोई काम कर लेता, लेकिन क्योंकि उसको कोई मौका ही नहीं मिला, वो जल्द ही ज़ख्मी हो गया था, इसलिए उसके पास कोई मेडल नहीं था। और नरेटर खुद को इस लड़के के ज़्यादा करीब फील करता था। There was another soldier with him who used to sit in the machines that were to make so much difference। इन 5 फ्रेंड्स के अलावा, उसकी जो 4 फ्रेंड्स थे, 5 लोगों का ग्रुप था, इसके अलावा एक और जो है उसके साथ जो था एक सोल्जर मिलता था, जो कि इसके साथ मशीन्स में जो था बैठा करता था। वो जो है असल में एक मेजर था। देयर इज़ अनदर सोल्जर विद हिम हु यूज्ड टू सिट इन द मशीन्स दैट वर टू मेक सो मच डिफरेंस। राइटर के अल्फाज के मुताबिक वो मशीन्स में बैठा करते थे, वो वाली मशीन्स जिनका मकसद ये था कि वो जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेकर आते, उनकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देते। ही वॉज एन इटालियन मेजर। वो असल में कौन था? एक इटालियन मेजर था विद अ विदर्ड हैंड, और उस मेजर का हाथ जो था वो विदर्ड था, वो मुरझाया हुआ था, बेजान था। Those machines were new, and despite the doctor's best assurances, the major did not have any confidence in them। असल में वो मशीनें नई बनाई गई थी और उन पर टेस्ट की जा रही थी, उन पर ट्राई की जा रही थी, और वो जो डॉक्टर थे वो उनको बार बार कहते थे कि ये मशीनें पहले भी काम कर चुकी हैं और ये मशीनें बेस्ट रिजल्ट देती हैं और इससे उसका हार्ट ठीक हो जाएगा। और नरेटर को वो यकीन दिलाते थे कि उससे उसका घुटना जो है वो ठीक हो जाता था। उसके बावजूद, डॉक्टर्स की तमाम एश्योरेंसेस के बावजूद, द मेजर डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन देम। मेजर को उन मशीनों पर कोई एतमाद नहीं था। वन डे द मेजर वॉज वेरी एंग्री एंड टोल्ड द नरेटर दैट ही शुड नॉट मैरी। एक दिन वो मेजर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बातों ही बातों में उसने नरेटर से कहा कि उसको शादी नहीं करनी चाहिए, एज ही हैड टू लूज हिज वाइफ, क्योंकि जो अगर वो शादी करेगा तो अपनी बीवी को खो देगा। द नरेटर केम टू नो दैट द मेजर हैड लॉस्ट हिज यंग वाइफ, to which he could not accept।
नरेटर को जो है फिर बाद में पता चला कि मेजर की जो है यंग वाइफ की डेथ हो गई थी, जिसको वो कबूल नहीं कर पा रहा था। आफ्टर दैट द मेजर यूज टू सिट इन द मशीन्स वेरी साइलेंटली लुकिंग आउट फ्रॉम द विंडोज़। उसके बाद जो था वो मेजर जो था वो बहुत खामोश हो गया था। वो जो है उसको ऑलरेडी उन मशीनों पर कोई यकीन नहीं था। उसकी अपनी बीवी की डेथ के बाद वो और भी खामोश हो गया, और वो जो था खामोशी से मशीन में अपना इलाज तो करवाता था, उसमें बैठा रहा करता था और बहुत ही खामोशी से खिड़कियों के बाहर देखा करता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। इसकी थीम्स भी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक वीडियो में। होपफुली आपको जो है ये समरी क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।